बवाल का ये पूरा मामला है। पथराव फायरिंग के आरोपी तौकीर रजा नजरबंद कर दिया गया है। बरादरी थाना क्षेत्र के 5 एनक्लेव में नजरबंद है। पीएससी और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पथराव फायरिंग में 17 पुलिसकर्मियों का मेडिकल चल रहा है और फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों को गोली भी लगी है। तो पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं देखिए, पथराव और फायरिंग के बाद से आरोपी तौकीर रजा को नजरबंद किया गया है। कल जिस तरीके से बरेली में बवाल हुआ था, उसी को लेकर प्रशासन की मुस्तैदी की गई है और कहा जा रहा है कि अब नजरबंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही बरेली से, जहां पर बरेली में बवाल के बाद देखिए पथराव और फायरिंग के आरोपी तौकीर रजा को नजरबंद किया गया है। कल जुमे की नमाज के बाद की तस्वीरें देखने को मिली थी बरेली में, जहां पर आई लव मोहम्मद जुलूस पर यह बवाल हुआ था और मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। परमिशन न मिलने पर भीड़ ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की और पुलिस ने लाठी चार्ज कर हालात काबू में किए और तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में जो मुख्य भूमिका थी मौलाना तौकीर रजा, जो अपने घर से कल रात से नदारत थे, जो जिनका पता नहीं चला था कि मौलाना कहाँ है, और मौलाना के आह्वान पर आज तमाम युवा सड़कों पर उतर आए थे, जिनके हाथ में बैनर पोस्टर थे, आई लव मोहम्मद की मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। और वही हिंसक रूप हो गया जहाँ पर पथराव हुआ पुलिस पे। पुलिस ने फिर जमकर लाठियाँ भांजी और लाठी भाजने के दौरान कई लोग जख्मी हुए। पुलिस पर फायरिंग की बात कही। एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि 2 लोगों को गोली भी लगी और 17 पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। हम खड़े हैं, ये वो घर है मौलाना तौकीर रजा, इसमें पुलिस हिरासत में था। काफ़ी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं जो उनकी सुरक्षा में लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाया गया। आने जाने वालों पे नज़र रखी जा रही है। किसी को भी घर के अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मगर विश्वस्त सूत्रों से जो पता चला है कि मौलाना कल से यहाँ से आकर यहाँ बैठे हुए थे और उसके बाद से यहीं से बैठकर लोगों से बातचीत कर रहे थे। और जिस तरह का आज उन्होंने आह्वान किया था कि नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में युवा आएंगे और वहाँ से निकल कर वो पैदल कलेक्ट्रेट पे जाकर ज्ञापन सौंपेंगे जिलाधिकारी के नाम। और जिलाधिकारी ने भी और तमाम मजिस्ट्रेटों को लगाया था और कहा था कि मौलाना को वहीं पर अपने घर के बाहर ही अपना ज्ञापन दे दें और घर पर ही उनको नज़रबंद किया जाए। मगर मौलाना चकमा देकर निकल आए। अब पुलिस की निगरानी में मौलाना है। और बताया जा रहा है कि एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने जब भारत समाचार से बातचीत की थी, डीआईजी अजय साहनी ने कहा था इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, जिसमें लगभग 250 से 300 लोगों को अज्ञात दिखाया जा रहा है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ नजर आ रहा है? और देखिए, मौलाना परसों से ही पुलिस की हिरासत पे है। और शहर की बात करें, शहर बरेली अमन और चैन के लिए जाना जाता है। कल की घटना के बाद से तमाम बाजार है आज खुलने की बात हो रही है। मगर इस पूरे प्रकरण को लेकर कल 50 से 60 लाख रुपए का व्यापारियों का भी नुकसान हुआ है। जिस तरह से कल एकदम से अफवाहों का बाजार गम हो गया। बरेली में कर्फ्यू की बात शुरू हो गई। लाठीचार्ज के बाद से जितने दुकानदार थे उन्होंने बाजार बंद कर दिया। कल बताया जा रहा है बरेली में 4 से 5 जगह लाठीचार्ज हुआ था। जब एसएसपी बरेली खुद श्यामतगंज में लाठी लेकर उतरे थे और भीड़ को जब समझाया, जब भीड़ नहीं मानी, जब पथराव शुरू हुआ, तो एसएसपी ने खुद कल लाठी चलाई है। बताया जा रहा है कि 4500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिसमें 800 महिला पुलिसकर्मी हैं और जहां 13 सीओ और 5 एडिशनल एसपी, 5 एएसपी तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग रात भर ड्यूटी पे गए। एडीजी रवि शर्मा ने जो ड्यूटी लगाई थी, उन मुरादाबाद से जो फोर्स बुलाया था उसको वापस, बिजनौर से अमरोहा से जो फोर्स बुलाया वापस नहीं गया है। वो संडे तक यहीं रुकेगा और हालातों पे नजर रखेगा। और चप्पे चप्पे पर रूट मार्च किया जा रहा है। छोटी छोटी पुलिस की टोलियां बनाई गई हैं जो गली इलाके मोहल्ले में जा रही हैं लोगों से बातचीत के लिए। फिलहाल पुलिस की तरफ से ये कहा गया है और प्रशासन की तरफ से आज स्कूल कॉलेज सारे खुले हैं और किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं है। और पूरा बरेली जो पहले की तरह बरेली था वो बरेली आज भी कायम है। बरेली मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। बरेली के लिए ये कहा जाता है कि हमेशा 2 बार दंगे का जुर्म झेला है, 2010 और 2012 में। इस तरह से दोबारा पुनरावृत्ति। मगर इस घटना को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों ने कहा कि जिस तरह से एक बयान आता है, लोगों को इकट्ठा करने की बात कही जाती है और उसके बाद से तमाम भीड़ सड़कों पर उतर जाती है, जबकि 144 शहर में लागू
थी बीएनएस की धारा 163 जिसे कहा जाता है, और जी। उसके बाद से पुलिस गली मोहल्ले में लोगों को नहीं रोक पाती जी, और जी। धीरे-धीरे करके लोग निकल आते हैं। और ये भी बड़ी बात कही जा रही है कि कुछ लोग बाहर से आए थे, जो इस बार बस और ट्रेनों के माध्यम से आए थे। जी। वो यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर के लोगों की ज़्यादा भूमिका, उनको जी, चिन्हित किया जा दीपक रहा है। जिस ICCC के तरीके कैमरों से से ये देखा माहौल जा रहा है, बना, जो वीडियो यानी कि फुटेज हम पहले लोगों से के ही पास है, वो पुलिस पूरी ने जो हमसे है माँगे हैं। प्लानिंग कर लोगों ली को गई वेरीफाई थी। किया जा रहा है कि दीपक, आखिर अभी की बात की जाए तो देखिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। ये जिस तरीके से बवाल मचा, इसकी पूरी प्लानिंग पहले से कर ली गई थी। कितने लोगों पर अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए नंदिनी, प्लानिंग की बात है, पिछले एक हफ्ते से नूरा कुश्ती का खेल चल रहा था। मौलाना जी। कभी मान जाते थे, कभी प्रशासन से मना कर देते थे, फिर कभी अपने लोगों से कहता। बवाल से एक दिन पहले परसों भी उन्होंने एक पत्र जारी किया था, जिसमें लोगों से कहा था कि मैंने जो वाहन बुलाया था, मैंने जो लोग बुलाए थे, वो कैंसिल किया जाता है। मैं अपने घर से ही जो ज्ञापन है राष्ट्रपति के नाम, वो मैं मजिस्ट्रेट को सौंपूंगा। उसके कुछ देर बाद ही उनकी पार्टी के जो दूसरे पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम था, वो ग्रुप में डालते फर्जी पत्र, पुलिस के द्वारा बनाया गया पत्र है। जो प्रवक्ता है नफीस, ये भी कहते हैं कि जो लोग बुलाए हैं वो पहले से आए। फिर मौलाना जो जुमे का दिन था कल, उस दिन वो एक वीडियो वायरल करके भीड़ को बुलाते, अपनी बात पे कायम रहते। मगर सबसे बड़ी बात है नंदिनी की, हिरासत में होने के बाद कल देर रात लगभग 10:30-11 बजे के बीच मौलाना ने एक वीडियो वायरल किया और जिसमें साफ साफ मुबारकबाद दी। जो लोग आए थे, जिन्होंने पथराव किया, उनको मुबारकबाद दी और जी। कहा कि हुकूमत मुसलमानों को दबाना चाहती है, मुसलमानों को कुचलना चाहती है। मुझे भी रसूल के नाम पे गोली मार दो, जिस तरह से अतीक और अशरफ को मारा। कहीं ना कहीं ये मौलाना के जहरीले बोल हैं, जो जिन चीजों के लिए मौलाना जाना जाता है। कि जिस तरह से कल घटना हुई, पुलिस पे पथराव हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो पथराव और जो मारपीट पुलिस के साथ हुई है, और वो हिंदू मुस्लिम ना होकर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे, और मुस्लिम और पुलिस के बीच में हुई है। हर बार हिंदू मुस्लिम कहा जाता है, मगर इस बार इस पूरे प्रकरण में कोई भी हिंदू नेता और कोई भी हिंदू संगठन सामने नहीं आया। और उन्होंने कहा जिस तरह से मौलाना ने बुलाया था और जो लोग आए थे, उन्होंने जैसी करनी थी उनकी वैसी भरनी है। और पुलिस ने जो पत्थरबाजों का इलाज किया है इस बार, वो जबरदस्त जी। किया है। इस पूरे मामले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभी तक 3 FIR दर्ज हुई है। लगभग 3 से 4 दर्जन लोगों को पकड़ा भी गया है और जिनको डिटेन किया जा रहा है। उनका वीडियो के आधार पर चेहरा उनका चिन्हित किया जा रहा है। और जो कल रात हम जब कोतवाली के पास खड़े थे, हमने देखा तो बहुत सारे जो लोग पकड़े गए, उनके परिवार के लोग, उनकी महिलाएं वहां आई हुई थी और जिनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, और जो सिर्फ ये कर रही थी कि हमारे बेटों को छोड़ जी, दो, जी। हमारे बेटे को। बहुत गरीब तबके के लोग थे जो कल जिस तरह से उस भीड़ में शामिल हुए थे। मगर पुलिस से जी। SSP अनुराग आर्य और DIG अजय साहनी ने कहा जो भी इस बवाल का दोषी है, एक एक शख्स को ढूंढेंगे और इस तरह का इलाज करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री की कल VC थी, मुख्यमंत्री ने VC में भी कहा कि ऐसी कार्रवाई नजीर बने कि जिस तरह से कल ये जो पथराव किया है, आगे कोई हिमाकत ना करे कि पुलिस पे पथराव करने की। माना जा रहा है जी, कि जी। मौलाना जो हिरासत में है, जो नजरबंद है, उनको हिरासत में लिया जाएगा और उनको जेल भी जी भेजा दीपक, जाएगा। जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे, उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जा सके।